अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो मैं ये समझता हूँ कि या तो आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो, या फिर आपको अफिलिएट मार्केटिंग या तो ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है और एक ऐसी टिप भी दूंगा जिससे आप डेफिनेटली अफिलिएट मार्केटिंग के करियर को ग्रोथ कर पाओगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, देखो अफिलिएट मार्केटिंग कोई इतनी बड़ी टिपिकल चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। तो सबसे पहले अफिलिएट एक एग्जांपल देता हूँ आपको अफिलिएट मार्केटिंग समझने का। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैं फ़ोन बनाता हूँ, 10,000 का मान लो मेरा फ़ोन है, तो मैं उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए क्या करूँगा, या तो मार्केटिंग करूँगा, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करवाऊँगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका होगा कि मैं एक सेल्स पर्सन रखूँगा। जी हाँ, सेल्स पर्सन मैं बात कह रहा हूँ यहाँ पर, सेल्स पर्सन रखूँगा और उससे बोलूँगा कि भाई ये ले मेरा प्रोडक्ट है, इसको अगर तू सक्सेसफुली बेच देता है तो 10,000 का अगर ये फ़ोन है तो मैं इसका 30% कमीशन तुझे दूंगा। तो यही सिंपल से एक अफिलिएट मार्केटिंग है। यानी कि मान लो आपकी कोई कंपनी है या आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हो और उसको बेच देते हो, तो वो कंपनी आपको उस प्रोडक्ट बेचने के बदले में कमीशन देगी 30%, 40%, वो डिपेंड हो सकता है कंपनी पे। तो यही होता है अफिलिएट मार्केटिंग, सिंपल सा। सो दिस इज ऑल अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। अभी कुछ कंपनीज हैं इंडिया में, वो उन्होंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, और वो अपने अफिलिएट मार्केटर को कहते हैं कि ये हमारा कोर्स है, आप इसको बेचो, ठीक है, आगे प्रमोट करो, सेल करो। तो आप इस कोर्स को जब बेचोगे तो हम आपको कमीशन देंगे, वो भी 30-40% नहीं, 80 से 90%, 80 से 90% तक कमीशन देती है। और ये बात बिल्कुल सच है। अफिलिएट मार्केटिंग की वो सारी कंपनीज जो है वो अपना कोर्स सेल कर रही हैं, वो 85 से 90%, 80 से 90% तक देती है कमीशन अपने अफिलिएट मार्केटर्स को। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ ये कोर्स सेल करने तक सीमित नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग में आप कुछ भी बेच सकते हो, लिटरली कुछ भी। आप साबुन बेच सकते हो, आप हेल्थ प्रोडक्ट बेच सकते हो, आप फ़ोन बेच सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी प्रमोट करके बेच सकते हो, कुछ भी चीज़ अफिलिएट मार्केटिंग, और उससे अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो। अब इंडिया में होता क्या है कि बेचने को, सेल्स को या सेल्स की नौकरी को लोग फ्रॉड समझते हैं, एक गंदी जॉब समझते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप वर्ल्ड में ऑब्जर्व कर लेना, किसी भी रिच पर्सन को ऑब्जर्व करना, उसकी बायोग्राफी उठा के पढ़ो, उसके बारे में जानो, वो रिच पर्सन इसलिए हुआ है क्योंकि उसने कभी ना कभी सेल करी होगी, उसको सेल की कला आती होगी। तो अगर आपको जीवन में कभी भी पैसे कमाने हैं तो एक सेल्स ही ऐसी स्किल है जो आपको जिंदगी में पैसे कमा के दे सकती है। तो अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको सेल्स की कला आनी चाहिए। अब ये सेल्स नाम सुन के घबराना नहीं है कि अरे ये सेल करना, बेचना पड़ेगा, अब लोगों से बात करनी पड़ेगी। देखो ये सब चीज़ का भी एक प्रोसेस है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हो जाती है। पर बस अगर आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आपको 1 से 1.5 या 2 महीने, 3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 2-3 महीने मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप डेफिनेटली अफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग को लेकर लोग क्या सोचते हैं कि हमें एक कोर्स मिला हुआ है, XYZ कंपनी, वो जो भी कंपनी है, उससे कोर्स मिला हुआ है और हमें इस कोर्स को ही बेचना है और यही एफिलिएट मार्केटिंग होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ आपका ये इंटेंशन है कि मेरा बस एक कोर्स है, ये बिक जाए और मेरा प्रॉफिट आ जाए, तो आप बिल्कुल भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए नहीं बने हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ये एक टिप की तरह है। अभी जो एक टिप मैं बोलने वाला हूँ वो आएगा आगे, पर यह भी एक टिप की तरह है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए 1-2 चीज़, कुछ खास चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ है, देखो, कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग करते वक्त, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपकी पर्सनैलिटी आपको अच्छी रखनी चाहिए अपनी, और क्या बोलना है सामने वाले से पहले उसको अच्छे से सुनो, उसके बाद अपना जवाब दो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में हमें काम आए। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको एक ध्यान रखना है कि आप सिर्फ कोर्स बेचने के लिए नहीं हो, ठीक है, आपको और भी आगे बहुत कुछ करना है। अब वो लास्ट एक टिप आता है जो मैं आपको देने वाला हूँ, और वो टिप है पर्सनल ब्रांडिंग। आपको अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि आप किसी भी बड़े से बड़े एफिलिएट मार्केटर्स को देख लो, पर्सनल ब्रांडिंग इज़ द की फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक लड़की हो जो कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स वगैरह या रील्स वगैरह डाला करते थे, अपना कंटेंट डाला करते थे ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन, ब्यूटी वगैरह। तो आप क्या करो कि एक किसी भी कंपनी का एक, अब आप बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हो, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो आप कि किसी भी कंपनी का, वाव कंपनी हो गई या कोई भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, क्रीम्स की, फेस वॉश की, तो आप उस कंपनी का एक प्रोडक्ट लोगे और उससे जैसे अपने वीडियो में ऐसे मुंह धुल के दिखाओगे कि मैं इससे मुंह धुलूंगी और
ऐसा मतलब कुछ ऐसा ग्लो सा आ जाएगा, क्या ऐसे होता है, ठीक है। तो उसको होता है जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, अब वैसे ही उस कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करोगे अपने रील्स में, अपने शॉर्ट्स में, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो चुकी है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब कि लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके ऑडियंस बन चुके हैं। अब वो सोचेंगे अरे ये भी इस्तेमाल करती हैं ये वाला प्रोडक्ट, तो ये ज़रूर आपके लिंक से वो बाय करेंगे। और जब उन्होंने आपके लिंक से वो प्रोडक्ट बाय कर लिया तो आपको उसका कमीशन मिलेगा 30% 40%, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ट हुई पड़ी है, ठीक है, स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों से बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हो, लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लोग जब आप पे भरोसा करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, तो आपसे चीज़ें खरीदते हैं। आप लोगों से चीज़ें कब खरीदते हो, जब आपको भरोसा हो जाता है कि हाँ, कि इतने पैसे में मेरे को एक अच्छी चीज़ मिल रही है। तो जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो लोग सोचते हैं कि अरे ये हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं तो अच्छा ही प्रोडक्ट होगा। तो इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग इज़ द की। अब आगे की जो आने वाली वीडियो है ना, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग वाली सीरीज ही चल रही है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग कैसे डेवलप करनी है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो अगर आपको भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, पर्सनल ब्रांड बनाना है, ठीक है, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। मैं आपको आगे वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो आप एक छोटे से कुएं का हिस्सा नहीं हो, आप एक बड़ी समुंदर में छलांग लगा चुके हो। एफिलिएट मार्केटिंग एक छोटा सा कुआं नहीं है, एक बहुत बड़ा समुंदर है। तो बस आपको एक नेटवर्क की ज़रूरत है, वही नेटवर्क आपको पर्सनल ब्रांडिंग देगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बिल्ड करनी है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँ। ये पूरी सीरीज़ पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे आपको ये भी बताऊँगा कि लीड्स कैसे जनरेट करना है और कैसे अपने पर्सनल ब्रांड को मजबूत करना है।